अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असगर है और आज हम सिंस और फार के इस्तेमाल पर बात करेंगे। सिंस और फार का इस्तेमाल इंतहाई आसान है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को जो है मैंने इसमें कंफ्यूज पाया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें। ये अपने सामने देख सकते हैं सिंस और फार। सबसे पहले हम इसके यूजेस पे बात करते हैं। फार के यूज पे अगर बात करें तो देखें, ये यूज टू टॉक अबाउट एन अमाउंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 10 सेकंड्स हैं, 2 मिनट्स है, 5 आवर्स हैं, 2 वीक्स हैं या 4 मंथ हैं, एट्सेट्रा है। इसके अलावा ये वेग पीरियड्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे वीकेंड्स है, यानी कि एक काम हफ्तों से मैं कर रहा हूँ, या फॉर एजेस है कि मैं सदियों से काम कर रहा हूँ, कई अरसे से, लंबे अरसे से, या फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे से काम कर रहा हूँ। फार का जो बेसिक फार्मूला है वो है अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जब भी यूज होगा वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होगा। नेक्स्ट सिंस है। सिंस के यूजेस क्या हैं? ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। जैसे सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, संडे का टाइम है, यस्टरडे है, इवनिंग है, प्रीवियस ईयर है, यानी कि इसमें किसी काम के शुरू होने का जो है हमें हवाला मिलता है। इसका बेसिक फार्मूला यही है कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम को शो करता है, पीरियड ऑफ टाइम को करता है। इस को मजीद जो है मैं 2 ट्रिक्स की मदद से आपको वजाहत करता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये ट्रिक नंबर 1 है। सेंटेंस पे आप देखें, ये इसको अपने दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और सेम वही सेंटेंस मैंने नीचे लिखा है, लेकिन दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर द लास्ट 4 आवर्स। अभी सिंस मॉर्निंग जो है पहला सेंटेंस में, उसमें हमने सिंस यूज किया है, जबकि इस वाले सेंटेंस में जो सेकंड सेंटेंस उसमें हमने फॉर यूज किया। यहाँ पे सिंस इसलिए है कि यहाँ पे एक एक्टिविटी के शुरू होने का जो है वो बताया जा रहा है, लेकिन ये एक्टिविटी कितना देर चलती रही है उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। यानी कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, एक काम के शुरू होने की बात हो रही है, जबकि इसका मुकम्मल ड्यूरेशन हमें नहीं मालूम। जबकि दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं कि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र तो कहीं नहीं है, यानी कि ये एक्टिविटी हमें नहीं पता कब शुरू हुई है, सिर्फ इतना बताया गया है कि ये एक्टिविटी 4 घंटे तक चलती रही है। तो इससे साबित हुआ कि जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो उसके साथ हम सिंस यूज करते हैं। ये मॉर्निंग की बजाय इवनिंग भी हो सकता है, लास्ट संडे भी हो सकता है, लास्ट मंडे भी हो सकता है, जो है वो आफ्टरनून भी हो सकता है। तो ये एक एक्टिविटी के शुरू होने का इसमें जिक्र मिलता है। दूसरे में जबकि एक्टिविटी, टोटल एक्टिविटी का दौरानिया बयान किया गया है, तो इसको पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। इसको मजीद एक ट्रिक की मदद से मैं समझाता हूँ, उम्मीद है कि इस ट्रिक से भी आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। ट्रिक 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देखें, सेंटेंस 1 में मैंने लिखा है आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2018। मैं 2018 से जो है वो स्टडी कर रहा हूँ। इसी को मैंने दोबारा लिखा है, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। अभी देखें 2018 से लेकर अभी 2023 है, तो इसका 5 साल का पीरियड गुजर गया है। तो ऊपर में देखें साल का सिर्फ नाम यूज हुआ है, यानी कि 2018। तो नीचे जबकि साल का पीरियड यूज हुआ है, सालों की तादाद बताई गई है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे नेम ऑफ द ईयर, नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द डे, या कुछ टाइम्स जैसे 12 बजे है, 2 बजे है, यहाँ पे यानी कि जहाँ पे नाम इस्तेमाल होता है, पीरियड नहीं है, तादाद नहीं मालूम है, तो उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। जबकि जहाँ पे हमें साथ पीरियड भी हो, साथ तादाद भी हो, तो उसके साथ हम फार यूज करते हैं। जैसे आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2018, इसमें देखें 2018 साल का नाम है। अभी दूसरे उसी सेंटेंस में नीचे हमने लिखा है आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, जबकि इसमें सालों की तादाद है। नीचे सेंटेंस पे आ जाते हैं, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस मंडे। यहाँ पे दिन का नाम है, दे हैव बीन लिविंग हियर सिंस मंडे, नेम ऑफ द डे है। जबकि इसी सेंटेंस को जब दोबारा मैं लिखता हूँ कि मंडे से लेकर आज कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 2 डेज। यहाँ पे दिनों की तादाद है, ऊपर दिन का नाम है, नीचे दिनों की तादाद है। तीसरे सेंटेंस की तरफ जाते हैं, यू हैव बीन डूइंग दिस टास्क सिंस जुलाई 2023।
اس میں دیکھیں نیم آف دی منتھ ہے، نیچے یو ہیو بین ڈوئنگ دس ٹاسک فار دی لاسٹ 4 months، یعنی کہ جولائی سے لے کر اب تک تقریباً 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ تو اس میں اوپر صرف مہینے کا نام دیا گیا ہے، جبکہ نیچے مہینوں کی تعداد دی گئی ہے۔ تو پہلا ٹرک تھا ہم نے جو پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں ہمیں یہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایکٹیویٹی کب شروع ہوئی ہے، ایکٹیویٹی کے ٹوٹل دورانیے کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنے عرصے تک چلتی رہی ہے۔ اس کے لیے ہم سنس یوز کرتے ہیں، اور جب ہمیں معلوم ہو کہ ایکٹیویٹی اتنے عرصے تک چلتی رہی ہے لیکن اس کے شروع کا ٹائم کا ہمیں معلوم نہیں ہو، ہمیں نہ پتا ہو کہ یہ ایکٹیویٹی کب شروع ہوئی، صرف ہمیں اتنا پتا ہو کہ یہ 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے چلتی رہی ہے، تو اس میں ہم فار یوز کرتے ہیں۔ اور دوسرا ٹرک ہمارا یہ ہے کہ جہاں پہ صرف سال، مہینہ، دن یا ہفتے کا نام ہوگا اس کے ساتھ ہم سنس یوز کریں گے، اور جہاں پہ دنوں کی تعداد، مہینوں کی تعداد، سالوں کی تعداد ہوگی اس کے لیے ہم فار یوز کریں گے۔ امید ہے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور ابھی آپ اس کو اچھی طرح استعمال کرنے کے قابل ہو گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔